आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में केंद्र राज्य विज्ञान संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के देवास, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम और उज्जैन की मंडियों में लहसुन की ग्रेडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने धार में बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई की और प्रदेश में 14 और 28 सितंबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की केंद्र राज्य विज्ञान संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। यह संगोष्ठी साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यह संगोष्ठी देश में नवाचार और उद्यमिता को सुगम बनाने के प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के अनुरूप हो रही है। इससे देश भर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को गतिशील बनाने के लिए सहकारी संघवाद की भावना में केंद्र राज्य समन्वय और सहयोग प्रणाली सुदृढ़ होगी। संगोष्ठी में डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल 2030 तक, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निजी निवेश को दुगना करने, किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप और सबके लिए स्वच्छ ऊर्जा सहित विभिन्न विषयों पर सत्र होंगे। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ अमृत महोत्सव की घोषणा की है। 17 सितंबर को सेवा दिवस से लेकर 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस तक एक पखवाड़े के दौरान इस महोत्सव में स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए नागरिकों को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। श्री पुरी ने स्वच्छ अमृत महोत्सव का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह एक कदम स्वच्छता की ओर जारी किया, जो विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम के जन आंदोलन को मजबूत करने के संकल्प को दर्शाता है। देवास, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम और उज्जैन की मंडियों में लहसुन की ग्रेडिंग मशीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में लहसुन उत्पादक किसानों को फसल के उपयुक्त दाम दिलाने के संबंध में बैठक में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने लहसुन उत्पादक किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा है। उन्होंने प्रदेश की मंडी समितियों में लहसुन की आवक और उसके मूल्य की स्थिति के संबंध में बैठक में कहा कि लहसुन उत्पादक किसान संगठित नहीं है, इस कारण उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले। इस उद्देश्य से मंडियों में ग्रेडिंग की व्यवस्था स्थापित की जाए। साथ ही पश्चिम बंगाल, कर्नाटक सहित जिन राज्यों में लहसुन की मांग रहती है, वहां राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए। बैठक में बताया गया कि देवास, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम और उज्जैन की मंडियों में ग्रेडिंग मशीन लगाई जाएगी। जारी वर्ष 2022-23 में अप्रैल से सितंबर तक की अवधि में मंडियों में लहसुन की आवक गत वर्षों की तुलना में अधिक रही है। प्रदेश में 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय में हो रहे आम निर्वाचन के लिए अभी तक पार्षद पद के लिए 1017 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 514 पुरुष और 503 महिला अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया कि सागर में 30, सिंगरौली में 21, शहडोल में 172, अनूपपुर में 114, छिंदवाड़ा में 91, बैतूल में 82, रायसेन में 18, खंडवा में 58, बुरहानपुर में 2, खरगोन में 157, अलीराजपुर में 48, झाबुआ में 109 और रतलाम में 27 अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। नाम निर्देशन पत्र 12 सितंबर तक लिए जाएंगे। मतदान 27 सितंबर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 30 सितंबर को होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शुक्रवार को धार में बच्चों के अधिकारों से संबंधित 301 मामलों की सुनवाई की। बेंच का आयोजन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य दविंद्र मोरे सहित आयोग के अन्य सदस्य मौजूद थे। श्री कानूनगो ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आजादी के अमृतकाल में देश के अनुसूचित जनजाति बहुल या पिछड़े जिलों में 75 जगहों पर बेंच का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में धार में बेंच का आयोजन किया गया। इसके पूर्व श्री कानूनगो ने महिला और बाल विकास विभाग के पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोविड वैक्सीनेशन के लिए अब 14 और 28 सितंबर को महाअभियान चलाया जाएगा। वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 दिनों तक निशुल्क कोविड टीकाकरण प्रिकॉशन डोज के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। कोविड टीकाकरण महाअभियान 28 सितंबर तक चलेगा। विशेष महाअभियान के दौरान कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन लगाए जाएंगे। इस महाअभियान में प्रथम, द्वितीय और प्रिकॉशन डोज लगाया जाएगा। रेलवे द्वारा इटारसी से बल्लारशाह स्टेशनों के बीच 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने का सफल परीक्षण किया गया है। अब 12 सितंबर से इस ट्रैक पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के बाद मेल एक्सप्रेस ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। रेलवे द्वारा नई स्पीड के हिसाब से आगामी 1 अक्टूबर से ट्रेनों का नया टाइम टेबल भी आएगा। स्पीड बढ़ने के बाद इटारसी से बल्लारशाह के बीच 50 मिनट से 1 घंटा तक समय की बचत होगी। राज्य पर्यटन बोर्ड द्वारा पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का पहला चरण आज सभी 52 जिलों में होगा। सभी 52 जिलों से 7,000 से ज्यादा विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। लिखित परीक्षा के पहले चरण में पर्यटन, पुरातत्व और संस्कृति पर आधारित 100 प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 6 टीम दूसरे चरण की मल्टीमीडिया क्विज में सम्मिलित होंगी। मल्टीमीडिया क्विज में 3 विजेता टीम और उप विजेता टीमों को निशुल्क टूर पैकेज के कूपन और मेडल दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 29 सितंबर को भोपाल में होगी। वहीं इंदौर में आज पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर इस आयोजन में शामिल होंगी और विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगी। पर्यटन क्विज में जिले की 300 से अधिक टीमें भाग लेंगी। समाचारों में अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की शुरुआत होगी। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। खरगोन जिले में इसके लिए 552 सर्वे दल बनाए गए हैं। आगरमालवा और शाजापुर जिले के किसानों को संतरे की उन्नत खेती के संबंध में प्रशिक्षण का 3 दिवसीय कार्यक्रम कल आगरमालवा के कृषि विज्ञान केंद्र में शुरू हुआ। खंडवा जिला पंचायत अध्यक्ष कंचन तन्वे ने कल पदभार ग्रहण किया। वहीं महापौर अमृता यादव ने भी कार्यभार संभालकर महापौर परिषद का गठन किया। 12 नवंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में कल डिंडौरी जिला न्यायालय परिसर में एक बैठक आयोजित की गई। मुरैना जिला अस्पताल में कल विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। प्रदेश में विभिन्न जिलों में आज तड़के तक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन चलता रहा और भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के दंत चिकित्सा विभाग ने बच्चों में दांतों की समस्याओं के इलाज के लिए विशेष क्लिनिक कल से शुरू किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में केंद्र राज्य विज्ञान संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के देवास, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम और उज्जैन की मंडियों में लहसुन की ग्रेडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने धार में बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई की और प्रदेश में 14 और 28 सितंबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।